नमस्कार, स्वागत सभी का एक बार फिर से हिलोरा ब्लॉग में। आज की जो वीडियो है वो गिरेछेना से लेकर के बागेश्वर के बीच की यात्रा का है, यात्रा ब्लॉग है। इस ब्लॉग में हम पहाड़ की जो ब्यूटी है, सुंदरता है, उसको दिखाएंगे। आप सामने देखेंगे हिमालय की पर्वतमालाएं, सुंदर दृश्य यहाँ से। और ये रूट पड़ता है जब हम सोमेश्वर से बागेश्वर की ओर आते हैं तो ताकुला वाले रोड से थोड़ा इसको शॉर्ट माना जाता है, दूरी कम है लेकिन रास्ता घुमावदार ज़रूर है। आजकल सड़क भी अच्छी बन गई है और बांज के पेड़ों के बीच से और बीच में चीड़ के जंगल भी हैं। ये सड़क गुजरती है, धारी डोबा गांव पड़ते हैं इसमें। और अमसरकोट इस प्रकार से बागेश्वर। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो सड़क है आजकल बहुत सुंदर बनाई गई है। पहाड़ों की एक चीज़ बहुत सुंदरता है कि यहाँ पर स्वच्छता बहुत अच्छी होती है, साफ हवाएं, सुंदर वातावरण, साफ मौसम और प्रदूषण रहित होता है। आप देख सकते हैं कई किलोमीटर दूर हिमालय के साफ दीदार हो रहे हैं। चीड़ के जंगलों के बीच से हिमालय के दर्शन, ये हमारा यात्रा का हिस्सा है आज का। बीच बीच में गांव भी आ रहे हैं। यहाँ का शांत वातावरण, पहाड़ों का जो सुंदर वातावरण है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जबकि अब मैदानी क्षेत्रों में गर्मी बढ़ रही है, कुछ असर तो पहाड़ों में भी है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, लेकिन यहाँ का जो पर्यावरण है वो कहीं न कहीं तापमान को नियंत्रित करता है। आप यहाँ देख रहे हैं सीढ़ीदार खेतों के बीच रबी की फसल बोई गई है, गेहूं हो रहे हैं। अभी गेहूं और मसूर ये बोया गया है। गेहूं अभी 1-2 महीने के बाद यहाँ हो जाएंगे पहाड़ों में, यानी गेहूं बोए गए हैं, कहने का तात्पर्य मेरा ये था। और फरवरी का माह के बाद जब जैसे जैसे ठंड धीरे धीरे कम होती है, मार्च आते आते गर्मियाँ बढ़ने लगती है और होलियों के बाद यहाँ का जो मौसम है धीरे धीरे गर्म होने लगता है। लेकिन सुबह शाम यहाँ का जो मौसम होता है बहुत सुहावना होता है। चीड़ के खड़े जंगल, खड़े पेड़ यहाँ चारों ओर देखे जा सकते हैं। और गांव में आज भी बड़ी आत्मीयता के साथ लोग प्रेम पूर्वक रहते हैं। वास्तव में यहाँ का जो वातावरण है वो बहुत अनुकूल वातावरण है। एक बार ज़रूर विजिट करें उत्तराखंड के इन दूरस्थ गाँवों में। जिस प्रकार सरकार आजकल होम स्टे योजना लेके आई है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रकृति का लाभ उठाए हैं। हाल ही में मोदी जी ने भी कहा था ना, एक घाम तापो पर्यटन। ये बात सही है कि विंटर सीजन में, सर्दियों में जब शहरों में घना कोहरा होता है, उत्तराखंड में चटक धूप होती है। तो यहाँ के पूर्वज जो बाशिंदे हैं उनका पहले ये रुख होता था कि ह्यून यानी सर्दियों में अपनी पूरी व्यवस्था करने के बाद खूब धूप का आनंद लेते थे। और यहाँ की पौष्टिक अनाज लेने के बाद उनकी जो जीवन था, उनका जो उम्र काफ़ी एक्सटेंड थी, यानी 100+ भी जाते थे।
आज भी उत्तराखंड के इन गाँवों का जो अनाज है वो काफ़ी पौष्टिक और यहाँ का जो सुरम्य वातावरण है वो उनको जीवन को एक नई आधार देता है। और चीड़ के जंगलों को तो स्पेशली जो उनको टीबी होती है उसको ठीक होने का वातावरण प्रदान करता है। भवाली में भी चीड़ के जंगलों के बीच में जो सेंटोरियम बना हुआ है ये उसका रीजन है। और पहाड़ों में जो सीढ़ीदार खेत है, थोड़ा यहाँ की जो कृषि है वो वर्षा आधारित है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए जहाँ कहीं कहीं पर सिंचाई भी है